नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। यानी उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, इसके साथ साथ कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 1932 खतियान को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर अति शीघ्र हम लोग आदर्श आचार संहिता लागू करवाएंगे। सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम लगभग पूर्ण कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी, जो पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी पंचायत चुनाव में शामिल होंगे, उन लोगों का ट्रेनिंग लगभग समाप्त हो चुका है। तो अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला और पंचायत, ये प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है सौंदा डी और यहाँ के मुखिया हैं अनीता देवी। हालांकि अनीता जी तो नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र में गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन समस्याओं से। चूँकि अब चुनाव नज़दीक है, 1-2 महीने के बाद चुनाव होगा, तो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पति हैं उपेंद्र शर्मा जी। तो इनसे जानते हैं कि ये पूर्व मुखिया भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा और आपकी पत्नी मुखिया है तो आप किस तरह से सहयोग करते हैं। साथ साथ हमसे जुड़े हैं इस पंचायत के सरपंच हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं डब्लू पांडे जी। तो इनसे जानते हैं कि चूँकि ज़्यादातर पंचायत में जो लड़ाई झगड़े या किसी तरह का ज़मीन जायदाद या कोई भी मामला आता है तो सरपंच के पास ना जा कर के मुखिया जी के पास आता है या सीधे थाना में चला जाता है। तो सरपंच के नाते ये किस तरह से अपने समस्याओं को सॉर्ट आउट करते हैं और इनके रीजन में कोई ऐसा जो समस्या आया जो इनको लगा कि ये बहुत ही जटिल समस्या था और इसको मैंने सॉर्ट आउट किया है, हमारे लाइफ में इस तरह का जो सिचुएशन है बहुत ही बेहतरीन रहा। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम उपेंद्र शर्मा है जी और हम सौंदाडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं जी। और आगे चुनाव है, क्योंकि मैडम नहीं है, वो गांव में निकले हुए प्रचार के लिए जी। अपना जो समस्या देख रही हैं। और अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा इनके कार्यकाल में कितने लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला हुआ? प्रधानमंत्री आवास हम लोग, चूँकि सोंदाडी पंचायत पूर्ण रूप से सीसल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे पीएम आवास नहीं मिलता है और पीएम आवास यहाँ भी नहीं बना है। और बाकी बात, शौचालय कितना बना? शौचालय 320 बना है और इधर हाल में 10 और बना, 330 शौचालय टोटल बना हुआ है। पेंशन टोटल 175 यहाँ पे हुआ है ये 5 साल में। चूँकि हम पिछले 5 साल मुखिया थे तो उस समय एक भी पेंशन नहीं था, एक भी पेंशन चालू नहीं पाया था। अब नया चुनाव हुआ था, इसके चलते बहुत सारी चीज़ दिक्कत हो रहा था। लेकिन इन 5 साल में 175 को हम लोग को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बनवाया। मतलब 500 से ऊपर लोगों को बना? 175 लोग। अच्छा, 175 लोग। हाँ, ये 5 साल में, 5 सालों में जी। अच्छी बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? ये शताब्दी का बहुत ही समझ सकते हैं किस तरह का देश दुनिया लोग परेशान रहा। कोरोना काल एक तरह से बहुत ही देश के लिए त्रासदी का रहा है, क्योंकि इसमें शुरू में हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा। लोग एक दूसरे से देख के भाग रहे थे, डर रहे थे। चूँकि हमारे सरपंच साहब हम लोग, लेकिन मतलब मास्क लगा के और मतलब सुरक्षा को लेके हम लोग हर घर जाते थे, समझाते थे। और जिसको भी कोरोना हुआ है उसको दवा पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सब हम लोग काम किए हैं। यहाँ पे सीसल के द्वारा खिचड़ी भी खिलाया गया है। हम लोग भी चावल घर घर जाके पहुंचाया है। जो गरीब था, जो जिसकी जान रहे कि उसके घर में खाना नहीं है, तो उसके घर में खाना तक हम लोग जाके दिए हैं, पैकेट तक पहुँचाए हैं हर घर में। इनके कार्यकाल में कोई ऐसा बताइए कि जो लगे कि दिस इज द बेस्ट वर्क, मतलब बेहतर काम हुआ है, जो इनका नाम अनीता देवी का नाम लोग युगो तो याद करें कि इनके कार्यकाल में जो ये जो हुआ ये बहुत ही बेस्ट हुआ है। इनके कार्यकाल में तो हम लोग तो बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पेंशन का काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सीसल क्षेत्र था, तो सीसल क्षेत्र में एक भी राशन कार्ड नहीं था पहले। और हम जब पूर्व में हम मुखिया थे तो 300 राशन कार्ड 320 बना था। उसके बाद जो फिर छुटा हुआ हम लोग 300 लमसम और बनवाए सोनाडी में, हमारे सरपंच साहब मिल के, मतलब 600 लमसम राशन कार्ड यहाँ पे है। और पेंशन का काम हुआ, मतलब जो भी जमीन का काम हुआ, हम लोग जितना भी समस्या आया सबको हम लोग किए। और पूरा रोड है, नाली है, जल मीनार है, जितना भी काम है 15 भी तय का सब हम लोग काम किया, अपने काम किया। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका कार्यकाल कई मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, बेहतर किसे मानते हैं? हम लोग तो
रघुवर दास को बेहतर इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी सबसे सोंदाडी चूंकि गांव नहीं है, यहाँ जितने भी हैं सब बाहरी हैं, मोटा मोटी बाहरी हैं। बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई कहीं का है और कोई उड़ीसा का है, तो सब जगह से आके बसे हुए हैं यहाँ। चूंकि उन लोग को नौकरी सीसेल में नौकरी है, चाहे उन लोग आके यहाँ बसे हुए बाहर से, तो उनके कार्यकाल में 84 में उनको हम लोग का आवासीय बन जाता था, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में हम लोग आसानी होता था। क्योंकि अब तो 1932 की बात आ रही है, तो हम लोग को बच्चे का भविष्य लगता है खतरे में, पढ़ाई लिखाई में हम लोग को दिक्कत होगा बच्चों को। नहीं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, लागू तो मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, कई मुखिया भी कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। आपके प्रखंड में ही कई मुखियाओं से हमारी वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे पूर्वज, मतलब हमारे दादा परदादा लोग यहाँ पे काम किए। हाँ, मेरे पिताजी यही नौकरी करके रिटायर किए, अभी डेथ भी कर गए। भैया मेरा यही नौकरी करता था, मेरा भतीजा यही नौकरी कर रहा। हम यही पैदा हुए हैं, शुरू से पढ़ाई यही किए हैं। मेरा उम्र लमसम 47 साल हो चुका है। अब 47 साल से लोगों को याद हम यहीं पे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी जब यहीं पे रहे हैं, तो हम लोग लमसम 70-80 साल से हैं यहाँ पे। तो अभी भी हम लोग को भारी माना जा रहा है, तो बहुत दुख की बात है। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पंचायत में अभी जो नया रूप उभर के आ रहा पानी की समस्या जो है, जो सीसेल के द्वारा पानी की आपूर्ति होता है, लेकिन चूंकि नीचे में पूरा माइंस है, तो हम लोग माइंस से चलते डीप बोरिंग या बोरिंग भी नहीं कर सकते हैं। और किनारे में जितने सीसेल क्वार्टर है, सब में बेरोजगार लोग या तो चना बेचने वाला, खुमचा ठेला बेचने वाला, ये सब लोग रहते हैं। उन लोगों को पानी का दिक्कत होता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, पता चला है कि DMT फंड से एक बहुत बड़ा जल मीनार लगने जा रहा है और उसका टेंडर भी हो चुका है, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोग पानी अगर आ जाएगा, तो जिससे बात हो रहा है 1-1.5 साल में पानी आ जाएगा, तो हम समस्या दूर हो जाएगा। अच्छा, अगर रोजगार की बात कहें तो अगर इस पंचायत में बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद रोजगार के तलाश में रहते हैं, और यहाँ पे कई कंपनियाँ हैं, तो कैसे मदद करते हैं उनको रोजगार दिलाने में? यहाँ पे NTPC अभी बगल में काम हो रहा है। NTPC बहुत बड़ा कंपनी है, जिंदल भी है। और यहाँ पे भी हम लोग रोजगार, जो छोटा मोटा काम होता है, जो भी पंचायत का वर्क होता है, हम लोग पंचायत के लोग को ही देते हैं। और बाकी बाद जो NTPC चालू है, इसमें यहाँ से बहुत युवा लड़का लोग जो पढ़ लिख के ख़त्म कर चुके पढ़ाई, और कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग जाते हैं NTPC काम करने। उनको फॉर्म एक आता है, फॉर्म में अप्लाई करके देते हैं, थाना से वेरिफिकेशन करके देते हैं, उन लोग जाकर वहाँ जॉब करते हैं। हाँ। तो ये आप मदद करते हैं, कम से कम युवा वर्ग जो है, और आज के डेट में सरकारी नौकरी तो बड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में ही आप मदद करते हैं, लोग मिल जाते हैं। ठीक है, सब कुछ करा के दे देते हैं। जी। सरपंच साहब, आपसे एक सवाल है कि आज के डेट में अगर सरपंच का जो पद है, मुझे लगता है कि इस पद का लाभ है कि नहीं है, लेकिन एक पद है। और आप ये बताइए कि इस पद का कैसे आप देखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर केस मुकदमा करता है तो सीधा थाने में जाते हैं, तब मुखिया जी के पास आते हैं, तो उस केस को आप किस तरह से हैंडल करते हैं और कैसे आप करते हैं? देखिए, हमारे जो मुखिया जी हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान ही सर्वोच्च होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा सेकेंड नंबर हुआ, और इस ग्राम पंचायत में इनके पास भी कोई इस तरह का समस्या आता है, निश्चित तौर पर हमको भी याद करते हैं, उसके समाधान में हमारा सहयोग लेते हैं, और हमारा भी जितना विवेक बुद्धि चल सकता है, उसके माध्यम से हम लोग इस ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा मामले को चाहते हैं कि निपटाए। अगर कोई कभी किसी का, क्योंकि बगल में थाना है 2.5 किलोमीटर पर बुरकुंडा, वहाँ अगर कोई ग्रामीण चला भी गया तो प्रशासन का भी बहुत बढ़िया सहयोग रहता है। ग्राम पंचायत को लोग विश्वास में लेता है, मुखिया जी को भी फ़ोन करता है, हमको भी करता है, और उसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम पंचायत का ज़्यादा से ज़्यादा मामला निपट जाए। इसलिए कि कोर्ट कचहरी में भी जाकर मामले को निपटारा ही होता है, लेकिन वहाँ पेशकार, भूंजा बेचने वाला, टाइपिंग करने वाला, वकील सब बैठे हुए, ग्रामीण का पैसा लगता है। यहाँ हमारे सरकारी पंचायत भवन में पंखा के नीचे बैठते हैं लोग, कुर्सी, सरकारी कुर्सी पर बैठते हैं, मामला को निपट जाता है। और हम लोग एक लेटर पैड पर उसका जो निर्णय होता है लिख कर दोनों पक्ष को फोटो कॉपी दे देते हैं, और एक ओरिजिनल कॉपी अपने हम लोग ग्राम पंचायत के जहाँ खाता वही रहता है उसमें हम लोग डाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग प्रयास करते हैं कि चले। अच्छा, सरपंच बनते ही पहला केस आपके पास किस तरह का है? पहला केस हमारे यहाँ आया था एक पति पत्नी का आपसी विवाद का, और हमको बहुत ही खुशी है कि वह पहला केस ही हमारे लिए इतिहास बन गया। इसलिए कि बच्ची थी इस औरंगाबाद की, और बिल्कुल रहने के लिए तैयार नहीं थी, वो अपने मैके चली गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब हम लोग यहाँ से 2 गाड़ी, द्वारिका प्रसाद नाम है, भूंजा बेचते हैं बेचारे,
उनका बेटा भी बहुत सज्जन लड़का जो मुंबई में काम करता था। 2 गाड़ी के माध्यम से जब हम लोग औरंगाबाद गए और हमने एक ही शब्द वहाँ पूछा, जब सारे लोग का बैठकी हो गया उस लड़के के पिताजी से कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू को लेने आए हैं। हमने लड़की के बाबूजी से बोला कि ये बहू को लेने आए हैं, उन्होंने कहा तो हम कहाँ रोके हैं, आप ले जाइए। और इसके बाद कुछ भी बात वहाँ नहीं हुआ। हम लोग दाल भात सब्जी वहाँ सब लोग खाए, लड़की गाड़ी में बैठी और छूटा यहाँ लिखा पढ़ी तक हो गया था दोनों का छोड़ने का, लेकिन माँ भगवती की कृपा से और सारे लोग के सहयोग से हम लोगों ने गया और लड़की आज आ गई और इसके 2 बच्चे हैं और गांव में बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, पूरा परिवार चल रहा है। तो फर्स्ट ही हमारा केस जो था वो इतिहास बन गया। एक घर को हम लोगों ने बसा दिया। जी नहीं, घर को हम लोगों ने बसाया और ये बहुत खुशी की बात, किसी का घर बस जाए हमारे लिए तो सर्वोच्च वही है और वही हुआ। क्या आपके पास एक जटिल समस्या कौन सा आया था जो आपको लगा कि ये हमें बहुत ही परेशान कर रहा है और इस केस को हैंडल करने में आपको बहुत ही मतलब रात दिन एक कर देना पड़ा होगा? कोई ऐसी समस्या यहाँ पर आया था कि एक बुजुर्ग महिला थी, वह 4 दिन से लापता हो गई थी। जयश्री मेहता करके हैं अफसर कॉलोनी में, उनकी माँ 70-72 साल उनका उम्र था, दिमागी हालत ठीक नहीं था। हम लोगों ने 3-4-5 दिन खूब खोजा और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जस्ट घर के क्या कि जंगली इलाका से हमारा पंचायत घिरा हुआ है। हम लोगों ने गया तो वहाँ पर उस बूढ़ी औरत का बाल इसलिए पका हुआ था और पका हुआ बाल से भी ही हम लोग पकड़ पाए कि ये जरूर बुजुर्ग महिला की है। सियार लोग लगता है उनको काम आया। वो जैसे ही सफ़ेद बाल देखे ये लगा कि लगता है कि चाची का यहाँ पर कुछ घटना घटा है। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम आई और ये जांच में साबित हुआ कि वह चाची का ही मृत्यु का मतलब क्या कि सियार लोग पूरा ख़त्म कर चुका था। फिर हम लोगों ने अस्पताल से लाया, उस पर उसी बाल को रखा, शमशान घाट में गए और हम लोगों ने उस आग को जलाया। वह एक ग्राम पंचायत का बड़ा ऐतिहासिक था, बहुत लोग वहाँ पर थे, बुजुर्ग महिला थी। जयश्री मेहता यहाँ के बहुत माने मनिंदे CCL के कर्मी थे। तो वह एक ऐसा केस था जिसमें हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा और अंततः हम लोग उस चाची को बचा नहीं पाए। हाँ, उनका सिर्फ बाल वाइट वही हम लोग को मिला। वो हमारे लिए बहुत जटिल विषय था, हम लोगों ने नहीं खोज पाया। नहीं तो आज तक लमसम हमको लगता है कि जिस केस को हम लोगों ने पकड़ा है अपने माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, CCL के माध्यम से, सब चीज़ों में लमसम हम लोग को 90% सफलता मिला। लेकिन वह केस में हम लोग हार गए इसलिए कि बुजुर्ग महिला थी, बहुत अफसोस हुआ, हम लोग नहीं बचा पाए। अब मुश्किल से उनके घर से मतलब 1 किलोमीटर के आसपास में ही हम लोग नहीं खोज पाए। वहाँ तक गए लेकिन वो दिख नहीं पाई और अंततः उनका वाइट बाल केवल मिला, जिससे पकड़ा है कि जयश्री मेहता जी की माता जी हैं। वो हम लोगों के लिए एक अफसोस का काम रहा। अच्छा, आज जो है डिजिटल का ज़माना हो गया है, हर कोई शिकायत जो है ऑनलाइन कर देता है। अब ये बिहार, झारखंड या कहीं भी देखिएगा तो शिकायत ऑनलाइन करता है। तो आपका क्या सिस्टम, कैसे आप देखते हैं? सीधा ऑनलाइन शिकायत करता है, आपको थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा थाने में हो गया। तो एक पंचायत के नाते आप किस तरह से अपने आप को डिजिटल देखते हैं, कैसे आप करते हैं? नवंबर 2015 में हम लोगों ने चुनाव जीता। उसके तुरंत बाद ही हम लोग लमसम लगता है 2-3 महीना भी नहीं गुजरा था, हम लोगों ने सोंदाडी ग्राम पंचायत एक ग्रुप बनाया। आज भी वह ग्रुप चलता है। उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और एक तरफ हेमंत सोरेन जी का फोटो लगा हुआ है। यह कोई दलदल वाली बात नहीं है। हम लोगों ने दोनों नेताओं को उसमें फोटो लगाकर ग्राम पंचायत सोंदाडी के नाम से, जिसमें 450 हमारे ग्रामीण हैं, ग्रुप एडमिन के रूप में मुखिया जी और मैं और स्थानीय थाना प्रभारी को हम लोग रखते हैं उसमें, और एक BDO साहब को। ये 4 ही आदमी ग्रुप एड में, लेकिन पूरा खुला ग्रुप है, उसमें कोई बैंडेड नहीं है कि कोई नहीं डाल सकता है। उसके माध्यम से हम लोगों को बहुत सफलता मिला। हम लोग भी अपनी बात को ग्राम पंचायतों तक बहुत इजी तरीके से पहुंचा पाते हैं। ग्राम पंचायत का भी कोई समस्या उसमें आ पाता है, पदाधिकारी लोग भी उसमें अपनी बात को रख देते हैं, जो ग्रामीण के साथ हम लोग भी जानते हैं। और एक और ग्रुप हम लोग रखे हैं जो हमारे 11 वार्ड सदस्य, हमारी जिला परिषद मैडम और हम लोग दोनों 14 आदमी का ही ग्रुप है, जिसमें कोई बहुत सारी गोपनीय चीज़ें भी होती है ग्राम पंचायतों में, जिसको मजबूरी होता है कि थोड़ा सा लुकाकर छुपाकर उस काम को करना पड़ता है। उसके लिए भी हम लोगों ने सिर्फ जनप्रतिनिधि सोंदाडी का 14 आदमी का ग्रुप है, उसके माध्यम से भी काम करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि हमारा 11 वार्ड सदस्य
सदस्यों का ये ग्राम पंचायत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 किलोमीटर पर कोई गांव है, कोई 2 किलोमीटर पर गांव है। हम लोग अगर ठीक से चालें तो दिन भर में 2 बार अपने ग्राम पंचायतों को हम लोग भ्रमण कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है हम लोग को ग्राम पंचायतों को जो भी समस्याएं हैं उसको निपटाने में। और ये डिजिटल इंडिया का आपको जैसा बताया कि ग्राम उसके माध्यम से भी हम लोग चलाते हैं, फेसबुक के माध्यम से चलाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार का एक ई ग्राम स्वराज चलता है। जो भी अगर 14वां वित्त 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत का फंड हो या पंचायत समिति का फंड हो या जिला परिषद का फंड है, कोई भी ग्रामीण जो थोड़ा बहुत भी लड़का जो इस मोबाइल को चलाता है, स्मार्टफोन, ई ग्राम स्वराज को जैसे ही खोलेगा कि हम नल लगा रहे हैं कि चबूतरा बना रहे हैं, क्या क्या योजना चढ़ा हुआ है, ये सारे ग्रामीणों को पता चलता है और कोई भी इसको देख सकता है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं कि हम लोग ग्राम पंचायत को डिजिटल इंडिया से जोड़े हुए हैं और इसके माध्यम से लोगों को लमसम जानकारियाँ मिल जाती है जी, और जो जन समस्या होता है वो उसका वो भी आ समाधान जाता होता है। अंतिम सवाल मुखिया जी आपसे है कि अगर आपको जनता मौका देती है तीसरी बार, तो क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? इस बार अगर मौका मिलता है तो जो बताएं आपको कि इससे पहले कि पानी की जो समस्या है, पहले तो पानी वो हर घर में नल लगवाना जो है उसको पहले पूरा करेंगे, क्योंकि पानी की समस्या ज़्यादा है। और हम लोग तो ज़्यादा इसमें चूँकि सिंचाई क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, 15-20 टाइप से ही हम लोग काम करते हैं। रोड, नाली, चौतरा और शौचालय, यही मोटा मोटी हम लोग काम कर पाते हैं। इसमें पूर्ण रूप से जो भी छूटा हुआ काम है हम उसको पूर्ण करेंगे। और कहीं भी नाली साफ सफाई और मतलब साफ सफाई करवाएंगे, नाली कहीं छूटने नहीं देंगे, हर जगह बनवा के पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस हमको लगता है इस साल 5 साल अगर हम लोग रह के काम कर लेंगे तो पंचायत में कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा, उपेंद्र शर्मा है, पूर्व मुखिया भी हैं और मुखिया पति भी हैं, इनको काम करने का अनुभव है। और अगर जनता इनको मौका देती है तो इस पंचायत को जल की जो समस्या है, इस जल की समस्या से समाधान हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं होंगे उसको 100% इस पंचायत के धरातल पे उतारने का काम करेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के ही मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।